कारोबार करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ये मेरा मौजू है। कारोबार करने के लिए रिसोर्सेज से ज़्यादा आइडिया चाहिए, और आइडिया इतना ताकतवर होना चाहिए, आइडिया इतना जानदार होना चाहिए, आइडिया इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि वो आपको जगाए, रुलाए, भगाए, सोने ना दे और आप फिर काम करें। डॉक्टर साहब का जो मौजू है वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इकट्ठे बैठे हैं और हमारी ये पहली रिकॉर्डिंग है, वैसे ज़िंदगी की पहली रिकॉर्डिंग है, दोस्ती पुरानी है। डॉक्टर साहब आपके जहन में उस दिन जो बातचीत आपने करनी है वो क्या थीम है? देखें, बीइंग ए डॉक्टर जब हमने कारोबार की इब्तिदा की तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात हैं वो लोगों से शेयर करूँ कि कामयाब बिजनेसमैन कैसे बना जाए। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग मैं ये समझता हूँ कि अगर आप शरीयत के मुताबिक कारोबार करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाएगी। जो राज़िक है, जो मालिक है, जो खालिक है, जब आप उसकी इताअत उसके आगे अपने आप को सबमिट कर देंगे। देखें, ये जो आइडिया आया ना, ये इसकी वजह ये थी कि जब मैंने स्टडी किया वॉरेन बुफे को, जब मैंने स्टडी किया जेफ बेजोस को, जब मैंने स्टडी किया एलन मस्क को, जब मैंने स्टडी किया बिल गेट्स के बिजनेस मॉडल को, तो बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुई कि वो लोग तो शरीयत के असूलों के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार सूद से भी पाक हैं, वो रिफंड पॉलिसीज़ भी जो है वो अप्लाई किए हैं अपने बिज़नेस के अंदर। उसके अलावा वो जो है प्रॉज एंड कॉन्स बता के जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ताजिर जो है, क्योंकि अपनी रवायात को भुला चुका, अपने नबी के फरमान को भुला चुका, अपने रब के जो है फरमान जो है वो फॉलो नहीं कर पाया, जिस तरह एड्रेस किया गया था फॉलो करने का, जिस तरह हक था अल्लाह ताला के अहकामात को मानने का। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए आज मुसलमान ताजिर जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है। हमारे मुआशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई कंपनीज़ जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकें या ग्लो नहीं कर सकें या इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो मैं जो है इसके ऊपर जो है मेरा एम्फसाइज़ रहेगा कि हम लोग जो है ना वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्यों जो है वो हम लोग जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। मुसलमान का जो है वो दर्जन 13 का होना चाहिए था, किलो जो है वो 1100 ग्राम का होना चाहिए था। मुसलमान के दूध के अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए थी, मुसलमान की दवाइयों में मिलावट नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमान को तो अल्लाह ताला ने ये जो है वो तलकीन की है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन किया है, ज़्यादा दो, अता करने से रिस्क बढ़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा अल्लाह पे तवक्कल नहीं रहा, हमारा रिसोर्सेज पे तवक्कल रहा, तो जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो हम रिसेशन का शिकार। बड़ा कमाल। आपको बताता चलूँ कि ये हमारी दरअसल एक कंपेन है, और ये 1 ईयर की कंपेन है जिसमें हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जा रहे हैं, यूथ से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस का बड़ा पोटेंशल है। ये जो लोग आपको नाउमीद करते हैं ना, उन्होंने दरअसल नाउमीदी फैलाने का ठेका लिया हुआ, और अगर आप नाउमीद हैं तो आपने गलत चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। आप उसे नाउमीदी रोज़ लेते हैं मुफ्तो मुफ्त और अपना बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस का इंतहा का पोटेंशल है। शाह जी, मैं यहाँ पे आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली ये मैं समझता हूँ साजिश है कि उन्होंने हमें एक अपने हाथ से लिखा हुआ मॉडल दे दिया, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चल पड़े हैं, सूदी निज़ाम। और हमारा जो मॉडल था, जो बेहतरीन कामयाब मॉडल था, वो उठा के खुद इंप्लीमेंट कर लिया अपने बिजनेस में। मतलब अगर आप यहाँ पे रिसर्च कर लें यहूदियों की फर्म्स का या मल्टीनेशनल फर्म्स का आप मुआयना कर लें, वो सूद से पाक है। हाँ, वो 100% उस तरह कारोबार कर रहे हैं जिस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह उन्होंने किया कारोबार। तो हमें ये मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्म का मुकाम है। और आपको मैं बताता हूँ, सक्सेस इज गारंटीड इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस अकॉर्डिंग टू शरिया। सक्सेस इज गारंटीड, मतलब उसमें आप का फेलियर का चांसेस ही नहीं, क्योंकि उसकी बिजनेस की जमानत, वो कारोबार की जमानत और वो तरक्की और कामयाबी की जमानत अल्लाह ताला ने दे दी है। तो जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ की जमानत दे दी है तो कैसे हो सकता है कि आप उसकी बात पे अमल करें और आप जो है वो नुकसान उठाएं। बिल्कुल ऐसी।